नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अटल आवासीय विद्यालय के नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने लखनऊ में पहले अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। यह विद्यालय मोहनलालगंज के सिठौली कला गांव में बनाया गया है। उद्घाटन से पहले उन्होंने विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा लगाई प्रदर्शनी देखी और एक छात्र की बुकलेट पर हस्ताक्षर भी किए। सीएम योगी ने सभी 18 मंडलों में एक साथ शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 का शुभारंभ भी किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी बोले, बांटने का एजेंडा चलाने वाले लोग शिक्षा की जरूरत को नहीं समझ सकते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर उन्होंने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर अयोध्या में सेना की जमीन कब्जाने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अयोध्या में जमीनों की लूट की है, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। गरीबों की जमीन सस्ते दामों पर ली और फिर सर्कल रेट बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाया जाना चाहिए, इसके लिए दिमाग लगता है। जब हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाएंगे। गरीबों को अगर सर्कल रेट बढ़ाकर दाम देना पड़ेगा तो देंगे। वहीं मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश ने कहा, भाजपा ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव को घर से उठाकर मार दिया गया। मंगेश की हत्या कर दी गई। एनकाउंटर के समय जो पुलिसकर्मी था वो चप्पल में था। यूपी में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके। मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिन्हें हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनका नाम 3 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आया था जब वो मुंबई में हुए राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। इसके कुछ समय बाद ही मौलाना कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे ये मुलाकात और भी ज्यादा विवादित हो गई। मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम तब भी चर्चाओं में आया जब उन्होंने अभिनेत्री सना खान के निकाह को संपन्न कराया था। सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनसे संबंधित डुंगरपुर बस्ती केस में सभी 5 मुकदमों की फाइल को एक कर दिया गया है। इनकी सुनवाई अब एक साथ होगी। सपा नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। भारतीय खेल जगत में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां 2 महान खिलाड़ी अब राजनीतिक मैदान में आमने सामने होंगे। हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली कविता दलाल, जिन्हें द ग्रेट लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है, अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें जुलाना विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जहां वो ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। बागपत के बिजवाड़ा गांव की बहू कविता दलाल ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िए के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 बालिकाओं पर हमले के बाद बुधवार को देर रात एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की ओर से मंगलवार को ही एक मादा भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन इसके बाद से हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।